वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डू द मैथ्स इजी। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक टेबल बनी हुई जो किसकी टेबल है, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हम 6 रेशियोज पढ़ते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, और इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के चैप्टर्स में बहुत ही यूज़फुल होती है, जिसे हमें क्या करना पड़ता है, बार बार लर्न करना पड़ता है। और थोड़ी सी भी लर्न करने में मिस्टेक की तो हमारी पूरी टेबल क्या हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती, और वो सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि ये जो वैल्यूज़ है ये एक ट्रिक के थ्रू कैसे एट अ टाइम फाइंड की जाती है। ये पूरी टेबल आप एट अ टाइम कैसे बना सकते हैं बिना याद करें, तो ये मैं आपको आज सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे साइन थीटा की वैल्यूज़, ओके, जिसमें हम सीखेंगे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू फाइंड कर। तो साइन की वैल्यू के लिए हम सबसे पहले साइन 0 के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 0/4, ओके। साइन 30 के लिए हम राइट करेंगे स्क्वायर रूट 1/4। साइन 45 के लिए हम राइट करेंगे स्क्वायर रूट 2/4। साइन 60 के लिए हम राइट करेंगे स्क्वायर रूट 3/4। साइन 90 के लिए हम राइट करेंगे स्क्वायर रूट 4/4। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट में 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू राइट की और उसके अपॉन में हमने 4 राइट किया। सो सबसे पहले हम साइन 0 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। हमें पता है कि 0/4 क्या होगा, 0 होगा, और जब हम 0 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमें क्या फाइंड आउट होता है, 0। तो ये हमारी वैल्यू हो गई साइन 0 की। फिर स्क्वायर रूट 1/4, तो स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1, और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई साइन 30 की, 1/2। स्क्वायर रूट 2/4, सो हम सबसे पहले कट कर देंगे, 2 1 is 2, 2 2 is 4, तो हमारा क्या आ गई वैल्यू, 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर। तो हम स्क्वायर रूट 1 को क्या राइट कर देंगे, 1, और स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू तो स्क्वायर रूट 2 ही रहेगी। तो ये हमारी आ गई साइन 45 की वैल्यू। साइन 60 स्क्वायर रूट 3/4, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3, और स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो हमारी साइन 60 की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3/2। साइन 90 स्क्वायर रूट 4/4, सो 4 1 is 4, सो स्क्वायर रूट 1 इक्वल क्या आ गया हमारे पास, 1। तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब हमें पता है कि जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा। अब हम साइन की जो सारी हमने वैल्यूज़ राइट की है उसे हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम रिवर्स ऑर्डर में राइट करेंगे। रिवर्स ऑर्डर में कैसे, जब हम कॉस 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 90 की जो वैल्यू है वो राइट करेंगे। तो साइन 90 की वैल्यू क्या थी, 1, तो यहाँ पर हमने 1 राइट कर दिया। फिर cos 30 के लिए हम साइन 60 की वैल्यू राइट करेंगे जो क्या थी, स्क्वायर रूट 3/2। cos 45 के लिए हम क्या करेंगे, साइन 45 की वैल्यू जो हमारे पास क्या है, 1/√2। cos 60 के लिए हम क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू राइट करेंगे, तो वो क्या होती है, 1/2। cos 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू राइट करेंगे, तो ये हमारे पास हो गई 0। अब हमने साइन और cos की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम जो
साइन टेन ज़ीरो की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन ज़ीरो की वैल्यू अपॉन में कॉस ज़ीरो की वैल्यू। तो मतलब हम क्या करेंगे, टेन ज़ीरो के लिए हम राइट करेंगे 0/1। सो 0/1 हमें पता है क्या होता है, 0। तो यहाँ पर हमने टेन ज़ीरो की वैल्यू क्या फाइंड की, 0। टेन 30 के लिए हम क्या करेंगे, साइन 30 अपॉन कॉस 30। सो साइन 30 इक्वल 1/2 अपॉन कॉस 30 इक्वल √3/2। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/√3। तो ये हमारी आ गई टेन 30 की वैल्यू। फिर हम टेन 45 के लिए क्या करेंगे, साइन 45 अपॉन कॉस 45। सो 1/√2 अपॉन 1/√2। सो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 1। सो कॉस 45 इक्वल 1। टेन 60 इक्वल साइन 60 मीन्स √3/2 अपॉन कॉस 60 मीन्स 1/2। ये यहाँ 2 से 2 कैंसिल, अब हमारे पास बचा है √3। फिर कॉस 90 के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी टेन 90 के लिए हम क्या करेंगे, साइन 90 अपॉन कॉस 90। सो साइन 90 इक्वल 1, कॉस 90 इक्वल 0। अब यहाँ पर 0/1 तो हमें पता है कि 0 होता है, बट जब हम 1/0 करेंगे तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइन। जब हम किसी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, हमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ टेन 90 की वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट। देन हम क्या करेंगे, कॉसेक थीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे। सो कॉसेक थीटा इक्वल हमारे लिए सबसे पहले क्या होता है, 1/sin थीटा, ये हमें पता है। तो कॉसेक 0 इक्वल क्या हो जाएगा, 1/sin 0। 1/sin 0 तो हमें पता है कि 0 मीन्स क्या हो जाएगा, 0/1। तो इसी का अपोजिट 1/0 हो जाएगा। या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जब हम कॉसेक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम साइन की वैल्यू का यूज़ किस प्रकार करेंगे कि जो साइन की वैल्यू है उसमें जो न्यूमरेटर था वो कॉसेक में डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो यही हमने यहाँ किया है कि जब हमारे पास साइन 0 की वैल्यू होती है 0 मीन्स 0/1, तो उसी को हमने चेंज कर दिया 1/0। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। देन कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, वही न्यूमरेटर विल बी चेंज इनटू डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा। तो 1/2 है हमारे पास साइन 30 की वैल्यू, तो 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2/1। सो हमारे पास साइन कॉसेक 30 की वैल्यू क्या आ गई, 2। फिर कॉसेक 45 के लिए हमारे पास साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। तो अब हम इसका अपोजिट करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2/1 मीन्स क्या हो जाएगा, √2। कॉसेक 60 के लिए हम साइन 60 का वैल्यू का यूज़ करेंगे। साइन 60 की होती है √3/2। तो अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 90 के लिए हम क्या करेंगे, साइन 90 का यूज़। तो ये है हमारे पास 1, तो 1 का अगर हम चेंज भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1/1 रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, 1। ओके, ये हमारी आ गई कॉसेक की वैल्यू। अब जैसे कॉसेक इक्वल होता है 1/sin थीटा, वैसे ही क्या होता है, सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा। लेकिन ये हम इसके थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जैसे हमने यहाँ पर साइन के थ्रू कॉस की वैल्यू फाइंड की थी, वैसे ही हम कॉस सेक के थ्रू सेक की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो
अब हम जब सेक 0 की वैल्यू निकालेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू राइट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर हमने 1 राइट कर दिया। सेक 30 की वैल्यू के लिए हम कोसेक 60 की वैल्यू राइट करेंगे, जो क्या थी 2/√3। सेक 45 के लिए हम क्या करेंगे, कोसेक 45 की वैल्यू राइट करेंगे, जो क्या होती है √2। सेक 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू राइट करेंगे, जो हमारे पास क्या आई थी 2। सेक 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू राइट करेंगे, जो हमारे पास क्या थी इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमने क्या राइट कर दिया, इनफाइनाइट। अब ये हो गया। उसके बाद हम कॉट थीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो जैसे हम कॉस के लिए साइन को रिवर्स ऑर्डर में राइट कर रहे थे, सेक के लिए हम कॉसेक की वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे थे, वैसे ही हम कॉट के लिए क्या करेंगे, tan की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो जो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू होगी वो क्या होगी, tan 90 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होगी। tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या थी, इनफाइनाइट। तो हमने यहाँ पर क्या राइट कर दिया, इनफाइनाइट। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू के लिए हम क्या राइट करेंगे, tan 60 डिग्री की वैल्यू, जो क्या है हमारे पास √3। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू के लिए हम क्या राइट करेंगे, tan 45 डिग्री की वैल्यू, जो हमारे पास क्या है 1। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू के लिए हम क्या राइट करेंगे, tan 30 की वैल्यू, जो हमारे पास क्या है 1/√3। कॉट 90 डिग्री की वैल्यू के लिए हम क्या राइट करेंगे, tan 0 डिग्री की वैल्यू, जो हमारे पास क्या है 0। इस तरीके से हम ये पूरी टेबल एक ट्रिक के थ्रू, हम सिर्फ एक ट्रिक के थ्रू साइन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। साइन की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हमें क्या करना है, कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेना है। कॉस की वैल्यू फाइंड होगी, उसके बाद हम tan कर लेंगे, उसी के थ्रू कॉसेक, सेक और कॉट, इन सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टेबल हम कहीं पर भी इस ट्रिक के थ्रू एट अ टाइम बना सकते हैं।